Hello guys, James with you again with the fourth poem of Flamingo, A Thing of Beauty, composed by John Keats. I will tell you about many important facts and things about the poem, about the poet. So be with us. Just let's start with the title of the poem, A Thing of Beauty. As if you have your book, so please have it with you so you can understand easily what I'm just telling about the poem and the important facts. So let's start with the title of the poem, A Thing of the Beauty. A Thing of Beauty. A Thing of Beauty composed by John Keats. This is the first line of the poem. A thing of beauty is a joy forever. I will tell you about it later. Just now discuss about the poet of this poem, who is John Keats. John Keats was a best romantic English poet of second generation with P.B. Shelley. He was also a surgeon. He has composed this Endymion, a poetic romance, from which this poem has been taken. It is a long narrative poem in which 4,000 lines are included, which is divided into 4 books. So this poem is from his first book. The poem is based on a Greek legend in which Endymion, who is a Greek legend and a young shepherd poet who lived on Mount Latmus, had a vision of Cynthia, the moon goddess. So the Endymion, who was a shepherd boy, who has fallen in love with Cynthia, or who went to search her, to seek her out, and so wandered away through the forest, under down the sea, so everywhere as he can go. So let's start. What's about the poem is. तो हम शुरू करते हैं पोएम को कि यह पोएम है किस बारे में एक्चुअली एज आई टोल्ड यू बिफोर, जॉन कीट्स इज़ नोन फॉर हिज रोमांटिज्म. वह एक रोमांटिक पोइट हैं और उन्होंने बहुत सारी, जो अपनी थोड़ी सी उम्र में, बहुत कम उम्र वो जीवित रहे इस वर्ल्ड में. 1795 में उनका बर्थ हुआ है और 1821 में उनकी डेथ हुई है. तो बहुत कम समय में उन्होंने इतनी ख्याति गेन की है, इतना फेम गेन किया है. इस पोएम में उन्होंने जो लिखा है, जो पोएम जो लिखी है वो अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो फर्स्ट लाइन है एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस, और जो चार भागों में डिवाइड पोएम है, 4 बुक्स में, और 4,000 लाइन की एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, 4,000 लाइन की, और जिसको 4 बुक्स में हमने आपको पहले बताया डिवाइड किया, और पहली बुक से ली गई है. और पहली लाइन जब वो स्टार्ट करता है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, ये इनकी फर्स्ट लाइन है. ये जो पोएम लिखी है वो हीरोइक कपलेट्स में लिखी. कपलेट्स इट इज़ कॉल्ड इन हिंदी दोहा टाइप, 2 लाइनों की कविता, दो लाइन की. पोइट की थीम ये है कि वो हर चीज़ में सुंदरता को देखता है, और जब वो सर्च आउट करने जाता है, सीकिंग कर रहा है सिंथिया को, जो मून गॉडेस है, तो उसको सर्च करते समय वह क्या क्या चीज़ें देखता है, तो वो इस पोएम में उसने डिस्क्राइब किया है. वो हर चीज़ में सुंदरता को देखता है. अब सुंदरता क्या और हमें किस तरीके से हमारे लिए सही है, और हमें उससे मिलता क्या है. एक्चुअली इस पोएम में जो पोइट ने बताया है कि सुंदरता के माध्यम से, सुंदरता एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अपने जो आंतरिक मन की शांति है उसे हम प्राप्त कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट with reciting the poem. Before reciting the poem, I will just start
बिफोर यू रीड, व्हाट प्लेजर डज अ ब्यूटीफुल थिंग गिव अस। पहला क्वेश्चन वो हमसे करता है पोइट कि हमें सुंदर चीज़ें क्या क्या आनंद की अनुभूति कराती हैं। आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ, क्या उनको सुंदर चीज़ों को बनाए रखना कुछ हमारे लिए उपयोगी है। तो ये जस्ट लेट्स रीड इन द पोएम एंड फाइंड आउट। हम पढ़ते हैं कविता में और हम उसे खोजने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली लाइन इस जो मैंने आपको पहले ही बताया ये कविता की है, उस पोएम की, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। ये बहुत बड़ी लाइन है और बहुत सारे प्रोवर्ब्स में इसको और बहुत सारी बुक्स में और इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत आता है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। पोइट कहता है कि सुंदरता की जो चीज़ होती है वो सदैव आनंददायी होती है, वो सदैव आनंद देती है। सुंदरता की चीज़ हमारे लिए सदैव आनंददायी है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, आई एम जस्ट रीडिंग, इट्स लवलीनेस इंक्रीजिंग। जैसे जैसे इसकी सुंदरता, लवलीनेस, सुंदर चीज की सुंदरता जैसे जैसे बढ़ती है, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। पहली बात, सुंदर चीज़ें हमेशा फलदायी रहती हैं, हमेशा आनंददायी रहती हैं और इनकी सुंदरता लगातार बढ़ती रहती है। यह हमें हमारे मन में शांति प्रदान करती है। और दूसरी बात यह है, सुंदर चीज़ें जो कभी भी व्यर्थ और बेकार नहीं होती, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। सुंदर चीज़ें, सुंदरता कभी भी व्यर्थ नहीं होती है। एक ऐसे लिखा है डायलॉग ऑन सिविलाइजेशन में, उसमें जो राइटर है जॉन, वो पूछता है लूसी से, वो बात करता है तो कहता है व्हाट इज़ ब्यूटी। तो जो लूसी कहती है कि सुंदर जो चीज़ें हैं वो कभी मरती नहीं है, ब्यूटी नेवर डाइज। तो वही यहाँ पर है कि इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी कभी नहीं समाप्त होती, बट विल कीप अवर क्वाइट फॉर अस। बल्कि यह हमारे लिए हमेशा ही एक छाँव की तरह बनी रहती है जो हमें शांति प्रदान करती है। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, यह एक ऐसी सुंदर चीज़ें ऐसी छायादार उस वृक्ष की समान हैं जिसके नीचे हम शांति प्राप्त कर सकते हैं, जिसके नीचे जब हम सोते हैं तो बहुत खूबसूरत से सपने आते हैं जो हमें खुश करते हैं, वो भी सुंदर हैं। एंड हेल्थ, अच्छी हमारे पास स्वास्थ्य हमारा रहता है, अ क्वाइट ब्रीदिंग, और उससे हमें शांति मिलती है। यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है, विल कीप अवर क्वाइट फॉर अस, ये मेटाफर है। देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो, जब हम बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, हम अपने रात्रि की नींद को अच्छे सपनों के साथ पूरा करते हैं, तो हर आने वाले कल सुबह को आर वी वेदिंग अ फ्लावरी बैंड, हम बंधे होते हैं, हम गुथे होते हैं एक सुंदर सी खूबसूरत सी फूल मालाओं के अंतर्गत। यहाँ पर फ्लावरी बैंड जो है वो यहाँ पर वो भी मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है और वो हमारे लिए खुशियों से जुड़ा हुआ है कि जब हम बहुत अच्छी तरीके से अच्छे सपनों के साथ सोकर उठते हैं तो जो आने वाला सुबह होता है, आने वाला कल जो होता है, वो हमारे लिए बहुत लाभप्रद होता है, एकदम खुशियों से भरा हुआ होता है। टू बाइंड अस टू द अर्थ, जो हमें इस पृथ्वी से प्राप्त होता है। ये सारी जो यहाँ पॉइंट जो है वो नेचुरल चीज़ों से हमारी सुंदरता को गेन करता है और हमें उससे बांधता है। कहते हैं ये सारी चीज़ें हमें पृथ्वी से प्राप्त होती हैं और हम उससे जुड़े रहते हैं इन सारी सुंदर चीज़ों से। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, अब उसके अलावा वो और चीज़ें बताता है कि जो स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस निराशा होती है, वो भी हमारी किस वजह से है, जो हमारे बुरे विचार हैं उनकी वजह से। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, और वो अच्छे, इस संसार में अगर अच्छे लोगों की कमी है। ऑफ नोबल नेचर्स, तो सुंदरता जो है वो हमें अच्छे नोबल नेचर्स को फाइंड आउट करने में, हमें पाने में हमारे लिए हेल्पफुल होती है।
ऑफ द ग्लूमी डेज, उन बुरे दिनों में, उन खराब दिनों के लिए, उन ऐसे दिनों के लिए जो हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा बैड हैं, हमारे लिए बहुत अच्छे नहीं हैं, उन दिनों के लिए जो सुंदर चीज़ें हैं वो हमें हमारी इन सुंदर चीज़ों के सहारे हम यहाँ से, इन बुराइयों से, इन बुरे दिनों से आसानी से निकल सकते हैं। ऑफ ऑल अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज, वो क्या क्या हैं? हमारा बुरा स्वास्थ्य है, ओवर डार्केंड वेज, किन्हीं विचित्र, डार्केंड वेज, मिस्टीरियस थिंग्स जो हैं, रहस्यमयी चीज़ों की वजह से होते हैं। ये हमारे बुरे विचार होते हैं, हमारे बुरे विचार हैं, इनकी वजह से हम इन सारी चीज़ों को महसूस करते हैं और इनसे निकालने के लिए सिर्फ एक सुंदरता ही हमारे लिए हेल्पफुल होती है। मेड फॉर आवर सर्चिंग्स, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाथ। हाँ, अगर हम इन सारी बुराइयों से, अगर हम अनहेल्दी वेज से, डार्क एंड वेज से, अनहेल्दी डेज से, ग्लूमी डेज से हम बाहर आना चाहते हैं, तो सुंदरता की एक झलक इन सारे कष्टों से हमें बाहर निकाल सकती है। यहाँ पर भी फिगर ऑफ स्पीच है, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाथ फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। जो हमारी आत्मा है, उन आत्माओं पर जो डार्क स्पिरिट्स हैं, हमारी सैड फीलिंग्स हैं, उन सैड फीलिंग्स से हमें अपने आप को अगर बाहर निकालने में कोई मदद कर सकता है तो वो सिर्फ सुंदर चीज़ें हैं। सच एज द सन, यहाँ पर जो पॉइंट है वो सुंदर चीज़ों की लिस्ट देता है, हमें बताता है, जैसे कि सूरज, मून, चंद्रमा, ट्रीज, पेड़, वो चाहे बहुत पहले के, पूर्व के, पुराने, नए, कैसे भी, स्पाउटिंग, वो क्या देते हैं हमें? वो स्पाउटिंग, प्रोड्यूसिंग अ सैडी बून, सुंदरता का वरदान देते हैं हमें जो छाया रूपी सुंदरता का वरदान देते हैं। हम जानते हैं कि गर्मियों में हमारे लिए जो छाया है वो कितनी ज़्यादा उपयोगी होती है। कोई भी व्यक्ति धूप से निकल करके सिर्फ छाया की तरफ भागता है, वो हमारे लिए फलदायी है, हमारे लिए वरदान के समान है। फॉर सिंपल सी, चाहे वो छोटा सा मेमना हो, छोटी सी, या भेड़ के बारे में भी कहा जा सकता है। इट इज़ आल्सो टोल्ड, ये भी इसी वजह से भी कहा है क्योंकि हमने देखा है कि जो हमारी बाइबल है, बाइबल में जो हमारे जीसस क्राइस्ट थे वो भी एक गडरिया थे और उन्हें बड़ा भेड़ों से प्रेम था। तो हम मोस्टली देखते हैं कि जो जीसस क्राइस्ट हैं वो अपनी गोद में एक भेड़ के बच्चे को लिए बैठे होते हैं। यहाँ से भी उससे लिया गया है। फॉर सिंपल सी, वो साधारण सा जो मेमना, जो बिल्कुल इन बुरी चीज़ों से, डार्क एंड बेस से और इन चीज़ों से अगर हमारी जो आत्मा अलग है, अगर हम देखें तो जो सिंपल सी, बिल्कुल मेमना जो होता है बिल्कुल इन सारी चीज़ों से अलग होता है। सच आर डेफोडिल्स। इसके बाद उन्होंने बताया कि वो पीला सा फूल डेफोडिल्स का, हम नरगिस का फूल भी कह सकते हैं, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। ये सारी चीज़ें इस हरे भरे संसार में ही रहती हैं। ये सब हरे भरे संसार में, ये संसार जो है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है और प्रकृति जो है वो हमें हमेशा प्यारी है और वही हमें शांति प्रदान करती है और हमेशा सुंदर है। एंड क्लियर रिल्स, यहाँ पर कहा गया है कि वो छोटी छोटी जल धाराएँ जो निकलती हैं हमारे माउंटेन्स से, दैट फॉर देम सेल्व्स अ कूल कवर्ड मेक, वो स्वयं एक ऐसा रास्ता बनाती हैं जो बिल्कुल जो ठंडक प्रदान करता है। कूलिंग कवर्ड मेक, ऐसे उस एरिया को, एक ऐसी झाड़ी, हम एक छोटी छोटी धाराएं जब बहती हैं तो उनके किनारे झाड़ियां हो जाती हैं। मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन, जो गर्मी में हमें राहत प्रदान करती हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और मध्यम जंगल में खिलता हुआ, आगे वाली नेक्स्ट लाइन में, मस्क रोज, गुलाब का पौधा जो रिच विद स्प्रिंकिंग, जो जैसे जैसे खिलता है, स्प्रिंकलिंग करता है, जैसे जैसे ब्लूम होता है, ये भर जाता है। पूरा जंगल जो है वो गुलाब की इस खुशबू से, जो गुलाब का पौधा है वो बड़े बड़े वृक्षों के बीच में मध्य जंगल में पूरी तरह से अपनी महक को पूरे जंगल में उड़ेल देता है। पूरे जंगल में उसकी खुशबू बिखर जाती है, वो भी हमें सुंदरता का प्रतीक है। एंड सच टू इज
द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स। और ये सारी चीज़ें जो हैं हमें मृत्यु पर्यंत, मृत पर्यंत, कयामत के दिन तक बड़ी शानदार और भव्य रहती हैं हमारे लिए। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। अगर हम कल्पना करें अपने उन पूर्वजों के बारे में, उन माइटी डेड्स के बारे में जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, ऑल लवली टेल्स, हमने जिनके बारे में बहुत सारी कथाएं, कहानियाँ सुनी हैं, दैट वी हैव हर्ड और रेड, जिनके बारे में पढ़ा है हमने, बहुत सारी कहानियों को सुना है। एन एंडलेस फाउंटेन, एक और मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच दोनों लास्ट लाइन्स में, एन एंडलेस फाउंटेन, और वो अनंत फव्वारा जो पृथ्वी से लगातार निकलता रहता है, इसका पानी, इमोर्टल ड्रिंक, वो हमारे लिए अमृत के समान है। पानी अनटू अस, जो हमें उड़ेला जाता है, हमारे लिए अमृत तुल्य है। फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक, जो कहाँ से आता है, अगर हम दूर देखें, जो स्वर्ग सरीखी, हम अगर हॉरिजन क्षितिज को देखते हैं, तो अगर कोई नदी है वहाँ पर हम दूर तक अगर देखते हैं तो वो क्षितिज से ऐसा फील हमें होता है, ऐसा सीम होता है कि वो वहाँ से क्षितिज से निकल कर आई। जहाँ पर क्षितिज क्या है, हॉरिजन क्या है, एक ऐसा स्थान जहाँ पर आसमान पृथ्वी से टच होता हुआ प्रतीत होता है, होता नहीं है, प्रतीत होता है, लगता है, वहाँ से निकलती हुई नदी जो हमारे लिए अमृत के समान है, अमृत समान पानी को हमें देती है। तो ये हमारी पोएम थी जॉन कीट्स की, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। आई थिंक आप इसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, देन करेंगे, और नेक्स्ट पोएम में फिर हम आपको मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। थैंक यू।